क्या बहुओं को ससुराल में आराम करने का कोई हक नहीं? क्या हुआ स्वाति, अभी तक तुम उठी नहीं? सविता जी ने अपनी बहू से पूछा। हाँ माँ जी, तबीयत खराब है, सिर भी दर्द हो रहा है, उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह सारे बहाने अपने मायके में दिखाया करो, यहाँ यह सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं। अपने मन से नहीं लगता तुम्हें कि बेटी दामाद घर आए हुए हैं और तुम तबीयत खराब का बहाना बनाकर आराम कर रही हो? चलो उठो, जल्दी से दवाई खाओ और काम पर लगो, स्वाति को डांटते हुए सविता जी ने कहा। सविता जी के पीछे उनके दामाद आशीष जी खड़े थे और सारा नज़ारा देख और सुन चुके थे। अपनी सासू माँ का स्वाति भाभी के प्रति यह व्यवहार शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत इज्जत करते थे आशीष जी सविता जी और स्वाति भाभी की, पर आज ना चाहते हुए भी वह चुप ना रह सके। आप भूल रही हैं कि आपकी बेटी भी हमारे घर की बहू है। मेरे सामने आप भाभी जी के साथ इतनी कठोरता के साथ व्यवहार कर रही हैं। जरा अपनी बेटी नेहा से पूछिए, जरा सी छींक आने पर भी मेरी माँ कैसे उसको प्यार से पूछती हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं? छोड़ दो काम, जाओ आराम करो। क्या बहुओं को आराम करने का हक सिर्फ मायके में ही होता है, ससुराल में नहीं? यहाँ तो स्वाति भाभी बीमार पड़ी हैं और आप उनसे काम करने के लिए कह रही हैं। क्या एक बहू के लिए इतनी कठोर भावनाएं हो जाती हैं? बच्चे हो या बड़े, सभी को प्यार की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में आप अगर स्वाति भाभी के सर पर हाथ भी फेर देती तो उन्हें आराम मिल जाता, पर आपकी बातों से तो शायद उनकी आत्मा भी छलनी हो गई होगी। चलो नेहा, अभी के अभी, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकता। जहाँ लोगों के दिलों में इंसानियत और मानवता नहीं है, उस घर में मेरे लिए रुकना एक सज़ा के समान है। आज अपने ही दामाद के सामने असली चेहरा आ गया था सविता जी का। ना तो उनसे कुछ कहते बन रहा था और ना ही कुछ सूझ रहा था। वहीं डाइनिंग टेबल पर स्वाति के पति मयंक भी बैठे हुए थे। मन ही मन उन्हें भी आत्मग्लानि हो रही थी। आखिर उन्हीं के साथ तो गठबंधन हुआ था स्वाति का। अग्नि को साक्षी मानकर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था उन्होंने, पर आज तक उसके दुखों का ध्यान ही कहाँ दिया। उनकी आंखों के सामने वह नज़ारा घूम गया जब नेहा की सगाई हो रही थी। सारे मेहमान घर पर आए हुए थे। मुश्किल से 6 महीने की ही तो थी स्वाति और मयंक की बेटी गुनगुन। उसके बाद भी स्वाति ने खाने पीने का पूरा जिम्मा अपने सर ले लिया था। 20-25 लोगों का खाना बनाना आसान न था, लेकिन मजाल है कि स्वाति के चेहरे पर शिकन भी आई हो। नेहा के ससुराल वालों की नज़रों में स्वाति की एक जिम्मेदार बहू की छवि बन गई थी। आशीष जी ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसलिए आज सविता जी का स्वाति भाभी के लिए इस तरह से बोलना आशीष जी सहन नहीं कर पाए। जहां आज स्वाति के लिए मयंक को बोलना चाहिए था, वहां आशीष जी ने आवाज़ उठाई। आशीष जी को रोकते हुए मयंक ने कहा, रुक जाइए आशीष जी, आज आपकी एक आवाज़ ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिला दिया। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, जो मैं ही अपनी पत्नी का आज तक साथ नहीं दे पाया। आज से और अभी से आपके सामने मैं यह वादा करता हूँ कि अपनी पत्नी के सुख और दुख दोनों में मेरी बराबर की साझेदारी होगी। आप इस तरह नाराज़ होकर मत जाइए। मुस्कुराते हुए आशीष जी ने मयंक को गले से लगा लिया और कहा कि अच्छी बातों की शुरुआत तुरंत होनी चाहिए। चलिए आज हम दोनों रसोई में चलकर स्वाति भाभी के लिए चाय नाश्ता बनाते हैं। अब घर की बहू को ससुराल में भी आराम करने की इजाज़त है। क्यों साले साहब, सही कहा ना मैंने? सविता जी भी अपनी भूल सुधारने के लिए स्वाति के सर पर प्यार से हाथ फेर रही थी और अब तक अपने किए हुए व्यवहार पर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थीं। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।